स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल या बोल सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। और आज तारीख है 14 मई 2022, दिन है शनिवार। और जानते हैं इंडियन एक्सप्रेस में ऐसी कौन कौन सी न्यूज़ हैं जो हमें जाननी चाहिए और हमें अपडेट रखनी चाहिए। हालांकि काफ़ी दिन बाद मैं, काफ़ी दिन तो नहीं बोल सकते बट शायद एक वीक बाद आ रहा हूँ। थोड़ी चीज़ों में बिजी था, व्यस्त था, बट आगे से मैं ये आपको आश्वस्त करता हूँ कि वीडियो स्पेसिफिकली ये न्यूज़ वाला डेली आपके साथ आएगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एडवर्टाइजमेंट की। तो एडवर्टाइजमेंट में एक बड़ी खबर है और अच्छी खबर है जिसको हमें जानना चाहिए कि प्रेसिडेंट्स जो कलर करके अवार्ड होता है वो असम पुलिस को मिल रहा है। तो थोड़ा जान लेते हैं कि जो प्रेसिडेंट्स कलर्स करके एक अवार्ड है वो क्या रहता है। तो एक्चुअली ये जो अवार्ड होता है ये एक हाईएस्ट ऑनर होता है जो कि मिलिट्री यूनिट्स को दिया जाता है, या बोल सकते हैं कि डिफेंस इंस्टॉलेशन को दिया जाता है। उसमें हमारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं बहुत सारी वो आ सकती हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज आ जाती हैं, स्टेट पुलिस जो पुलिस होती है वो भी, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आ जाते हैं। तो ये असम जो है वो 9th स्टेट बना हुआ है इस तरीके का, जो किसी ऐसे इसको इस तरीके का मिला है। हालांकि ज़्यादातर ये जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको ही दिया जाता है। तो एक ये मिलिट्री डेकोरेशन है जो कि मिलिट्री और पुलिस को दिया जाता है। इसको एक निशान नाम से भी जाना जाता है। जो प्रेसिडेंट कलर होता है उसको निशान नाम से भी जाना जाता है। ज़्यादातर इसको प्रेसिडेंट खुद जाके देते हैं। अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो जो हमारे होम मिनिस्टर्स होते हैं, होम मिनिस्टर जो होते हैं हमारे देश के, वो उसको दे सकते हैं। तो अभी इस साल का अगर एग्जाम्स की बात करें तो पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंट्स कलर होता क्या है और अभी किसको हाल फिलहाल मिला है। यहाँ पर एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि ये काफ़ी मतलब पुराना अवार्ड है और ये पहली बार 27 मई समझ ही रहे होंगे, आने वाली है यही मंथ है, 27 मई 1991 में दिया था, मतलब 1951 में। तो आपको ये भी याद रखना है कि फर्स्ट अवार्ड जो हुआ था वो 27 मई 1951 में दिया था। और 1951 में ही ये जो प्रेसिडेंट्स कलर्स करके एक अवार्ड था वो बनाया भी गया था। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर कि किन किन चीज़ों को देखा जाता है। तो ये हमारे कहीं ना कहीं अगर हम कोई आंसर राइटिंग कर रहे हैं या किसी टॉपिक पे कुछ ऐसे लिख रहे हैं तो ये पॉइंट्स हमें मतलब काम आ सकते हैं, जैसे कि मेडल ऑफ ऑनर्स, इंड ऑफ इंसर्जेंसी ये जो लिखा हुआ है। इसके बाद है वॉर ऑन ड्रग्स, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम। तो ये पुलिस के जो टास्क होते हैं उनको बहुत अच्छे से अप्लाई किया है, तब उसको जाके असम सरकार को इस तरीके का अवार्ड मिला है और बहुत बड़ी बात है। चलिए बात कर लेते हैं आगे कुछ खबरों की। यहाँ पे तो आपको पता ही है कि काफ़ी कुछ टेंडर्स वगैरह दिए थे। यहाँ पे है कि एटलीस्ट 27 किल्ड, मैनी इंजर्ड इन दिल्ली बिल्डिंग फायर, रेस्क्यू ऑपरेशन स्टिल ऑन। तो आपको पता है कि इस समय जो मतलब ये मंथ होता है आफ्टर अप्रैल, मतलब बोल सकते हैं कि मई से जून जुलाई, ये जो 3 महीने होते हैं ये दे आर वेरी प्रोन टू कैच फायर इन एनीथिंग। मतलब दीवारों में भी, जो हमारी दीवारें होती हैं, वॉल्स होती हैं ब्रिक्स की, उसमें भी आग लग जाती है। सीमेंट जो रहता है वो काफ़ी प्रोन होता है फायर को कैच करने के लिए। तो वही है कि थोड़ा सा इस समय कॉशियस रहने की ज़रूरत है। हमें अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी जो है उस पर ज़्यादा लोड नहीं करना है, क्योंकि वायर्स तो हमारे वॉल्स के अंदर से जाते हैं ना, या तो अगर हम आउटर वायरिंग करते हैं तो बाहर से जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी दीवार से जुड़े हुए होते हैं। तो अगर, क्योंकि इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा ड्राई एंड वार्म होता है कि ज़रा सा भी अगर कुछ थोड़ा सा भी तूल पकड़ेगा तो टेम्परेचर एकदम से चिंगारी क्रिएट करेगा, मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट है, और आग लगाने के चांसेस हैं। तो ये थोड़ा सा एक मैसेज दिया कि आप लोग इस समय चीज़ों को देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जितनी वो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी वेट इन कंडीशन में हो। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल होता है बट स्टिल हम प्रिकॉशन रख सकते हैं। आजकल जैसे किचन वगैरह में होता है कि हमारा जो, क्योंकि मेनली जो फायर्स लगती हैं वो किचन से ही लगती हैं ड्यू टू गैस सिलेंडर, या हम बोल सकते हैं कि बोलते हैं ना नेग्लिजेंस ऑफ जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं, इन जो हम यूज़ करते हैं अपने किचन में, तो उनके लिए हमें याद रखना है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि हमें करनी पड़ेंगी। काफ़ी खतरनाक इस तरीके का जिससे होता है और फिर इसके बाद हमको तो नुकसान होता ही होता है, साथ में बहुत सारी एजेंसीज़ को भी काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ती है। चलिए बाकी यहाँ पर आपको पता ही था कि कुछ दिन पहले मोहाली में अटैक हुआ था। कुछ लोगों ने बम, या बोल सकते हैं कि इस तरीके से आईडी का यूज़ किया था। तो उनको बोला जा रहा है कि जो पुलिस ने कनकबर नेक्सस किया है, बाबर खालसा और आईएसआई के 6 लोगों को मतलब पकड़ा है। तो ये खबर है काफ़ी, ये तो काफ़ी अच्छी खबर है कि पकड़ा है। बाकी छानबीन में पता चलेगा कि जो पकड़े गए वो सही में सच हैं या नहीं है। इसके बाद यहाँ पर एक अगली खबर है कि जैसे आपने देखा होगा, कश्मीर फाइल्स मूवी देखी होगी, उसमें कश्मीरी पंडितों के टाइप ऐसा कुछ था। डोंट बी, मैं स्पेसिफाइड नहीं होता किसी भी रीजन को लेके या रीजन और रिलीजन को लेके। मैं एक मॉडरेट व्यू अपना रखता हूँ और रखना भी चाहिए हमारे हर एक देश के, मतलब जो भी सिटीजन्स हैं। तो अभी यहाँ पे फिर से वही चीज़ें आ रही हैं कि जो कश्मीरी पंडित्स हैं, मतलब जो वहाँ के सर्विसेज में हैं, या तो पुलिस सर्विसेज में हैं, या
सिविल सर्विसेज में है या किसी अन्य सर्विसेज में, तो उनको मारा गया, उनको सूटेड किया गया, तो इस वजह से वहाँ पर थोड़ा सा प्रोटेक्ट हो रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा लग रहा था कि वो शायद, तो वही उसी में दिया गया कि वैली में इस समय कश्मीर पंडितों को लेके फिर से थोड़ी सी जो मामला है वो हॉट चेयर हुआ है, गर्म हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। तो हिस्टोरिक विन प्रोपेल्स इंडिया इनटू फर्स्ट थॉमस कप फाइनल। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये तो ठीक है कि पहली बार इंडिया थॉमस कप फाइनल में गया है। थॉमस कप होता क्या है? तो थॉमस कप एक ऐसा टूर्नामेंट है जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड है, याद रखना है। थॉमस कप किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से, क्योंकि फिर वही आप बोलोगे कि ये आप तो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बताते हो। नॉलेज तो है ही है कि इंडिया पहली बार थॉमस कप में पहुंचा है फाइनल में, बट थॉमस कप होता किसका है? तो बैडमिंटन का जो हमारा एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है वो होता है इंटरनेशनली। चलिए इसके बाद जो SC है, रिफ्यूजेस टू डिफर 2022 नीट PG एग्ज़ाम विल क्रिएट कायोस अनसर्टेनिटी। बोला है SC, आपको पता ही है, मैं हमेशा आपको बताता हूँ, शॉर्ट फॉर्म यूज़ करता है सुप्रीम कोर्ट। तो एक प्लेयर थी जिसमें बोला जा रहा था कि ये जो नीट का एग्ज़ाम है, वो नीट पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन जो है वो 21 मई को होना है। तो बोला जा रहा था कि इसको पोस्टपोन कर दीजिए ड्यू टू मैनी रीजन्स। तो अब ऐसे नहीं होगा भाई, अब तो कुछ भी कोई भी बोलेगा तो नहीं होगा। तो उसी बोला कि नहीं अब उसको हम पोस्टपोन नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट बोला है। और अब भी क्योंकि वो कायोस हो जाता है, क्योंकि ये नीट का जो रहता है वो मेडिकल जो फील्ड है तो उसके लिए एग्जाम्स होता है। तो टीचर मतलब जो मेडिकल में डॉक्टर्स हो गए, बहुत सारे लोग उसको देखते हैं, तो वो फिर से वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से उसको जो प्लेयर थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। इसके बाद DU कॉलेज विड्राज पेड क्रैश कोर्स ऑन CUET। देखिए DU का एक कॉलेज था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज था, रामानुजन कॉलेज, ठीक है। तो उसने एक क्रैश कोर्स चलाया था वहाँ पे एंट्रेंस पाने के लिए, CUET का मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिससे कि आप वहाँ पे पढ़ें, ऑनलाइन था, और उसको जो हमारा एग्ज़ाम होगा यूनिवर्सिटी का उसको अच्छे से पास कर सके। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, मतलब मोड पर, वर्चुअल मोड पे दिया जा रहा था। इसकी 12,000 रुपये नॉन रिफंडेबल फ़ीस थी, बट अभी ये बंद कर दिया गया। अब इसके प्रो एंड कॉन्स से चलेंगे कि जो फीस होगी वो क्या होगा क्या नहीं। चलिए इसके बाद 9 लॉयर्स अपॉइंटेड एज ए न्यू जज इन हाई कोर्ट। तो अभी आपको पता ही कि हाई कोर्ट में जो लॉयर्स होते हैं बहुत काफ़ी 10 साल का 15 साल का एक्सपीरियंस होता है, उनको फिर एज ए जज नियुक्त किया जाता है। तो वही हुआ है। और कहाँ हुआ है ये तो आपको पता ही होगा, दिल्ली खबर है तो दिल्ली में हुआ है। इसके बाद फिर से वही देखिए भयानक खबर 27 डेड जो आग लगी थी, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया भी था कि हमें कैसे प्रिकॉशन लेना है। तो वही एक वो लिखा गया कि उसमें बोला जा रहा है कि 27 डेड हो चुके हैं। इज़ माई सिस्टर वन ऑफ देम? क्या मेरी बहन उनमें से एक है? इसके बाद आपको पता ही कि कल भी न्यूज़ आया था और काफ़ी न्यूज़ चैनलों में इस चीज़ को बढ़ाया जा रहा था, बताया जा रहा था कि IF का एक जवान था जो कि हनी ट्रैप्ड हुआ, और बहुत सारी जो मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए थी कुछ ऐसी बाहरी एजेंसीज़ को तो दी। A शर्मा करके बंदे का नाम था। तो वो अब उसको कोर्ट मार्शल किया गया है। एंड कोर्ट मार्शल मतलब ये होता है कि एक तरीके का जैसे कोई केस होता है ना, और सुप्रीम कोर्ट उसका ऑर्डर देती है, तो कोर्ट मार्शल भी डिफेंस का एक तरीके का ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे गिल्टी को सज़ा दी जाती है। अगर गिल्टी नहीं है तो नो इशू, अगर गिल्टी है तो उसको सज़ा दी जाती है, और वो सज़ा फिर उस बंदे को मिलती है। सज़ा का मतलब है कि डिफेंस इंस्टीट्यूशन के अंदर ही उसको पहले या तो सर्विस निकाला जाएगा, फिर उसके बाद चार्जेस लगाए जाएंगे, एंड वो चार्जेस फिर या तो वो अंदर अपने रखेंगे, या तो फिर क्योंकि ये मामला सिक्योरिटी का है तो अंदर एयरफोर्स के अंदर में जेल में, जैसे एयरफोर्स का बात है तो एयरफोर्स के अंदर जेल में रहेगा बंदा वो, और उससे पूछताछ आगे की जाएगी। तो इस तरीके से होता है। और फिर अगर ये केस ज़्यादा आगे तक बढ़ता है, देखिए अगर इंस्टीट्यूशन की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी की बात होती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन खुद ही उस बंदे को हेल्ड करके रखता है। बट बात आ जाती है नेशनल सिक्योरिटी की, तो कुछ देर अपने पास रखेगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो दी थी वो पूछेगा, मतलब वो होते हैं ना कि पूछताछ होती है। इसके बाद फिर सिविल एजेंसीज़ को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हुआ है, और काफ़ी मतलब दुखद है इस तरीके का कि हमारे सोल्जर्स इस तरीके से मतलब अपने आप को कुछ क्षणिक लाभ के लिए अपनी इंटीग्रिटी को खो देते हैं। चलिए बाकी ये कुछ और खबरें हैं। दिल्ली टू ब्रिंग बैक एम्बेसी टू कीव नेक्स्ट वीक। तो आपको पता ही कीव राजधानी है यूक्रेन की, आप लोकेशंस का भी ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पर अभी नेक्स्ट वीक फिर से हो रहा है कि अब इंडिया अपनी जो एम्बेसी है वो वहाँ पर ओपन करेगी, बनाएगी। इसके बाद SC सेज कोटा कांट बी गो फॉर एवर, 6 सेंटर टू स्टैंड पिटिशन। देखिए आपको पता ही होगा कि हमारी लोकसभा में एंग्लो इंडियन सीट्स होती हैं जो कि नॉमिनेट की जाती हैं। ये नॉमिनेट क्यों कब हुई थी? तो आर्टिकल
331 मतलब 331 में ये प्रोविज़न था कि जो भी एंग्लो इंडियंस हैं, जो भी एंग्लो लोग हैं, उनके जो कुछ राइट्स हैं या उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लोग होने चाहिए। तो उस समय जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था हमारा 70-80 ईयर्स पीछे, तो इसका ऑब्जेक्टिव था कि हाँ भाई ठीक है, एंग्लो इंडियंस जो होंगे उनको भी, जो क्योंकि हमारे यहाँ पर राज किया है, तो उनके भी जो राइट्स हैं या उनकी जो बातें हैं या उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो होना चाहिए। तो अभी ये पिटीशन ये आ रही है कि मतलब अब हो गया ना 70-80 साल, अब जो हमने लिया था ऑब्जेक्टिव दैट हैज़ बीन अचीव्ड, अब जब वो अचीव्ड हो चुका है तो स्टिल हम फिर दो जो एंग्लो इंडियन हम मनोनीत करते हैं, मतलब जो हम क्या कहते हैं सीट्स को लोकसभा में उनको हम नॉमिनेट करते हैं, तो क्या ये होना चाहिए, उस पर बात हो रही है। और देखिए एक चीज़ मेरा ये मानना है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो बहुत ही ब्रॉड इन नेचर था, और जब बनाया जा रहा था वो भविष्य को बहुत सारी चीज़ों को कटर कर रहा था। बट स्टिल मेरा ये मानना है कि समय के साथ साथ हर एक चीज़ में बदलाव आना चाहिए। एक जो रिटोरिज्म होता है ना कि पुरानी प्रथा चली आ रही है कि नहीं अब ये हो रहा था तो वो होगा, तो उस चीज़ में बदलाव आना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत ही पवित्र ग्रंथ है और एक ऐसा मतलब सिस्टम से या रूल से भरी हुई बुक है जो कि हमें बहुत दिल से सम्मान करते हैं और उससे जुड़े हुए सारे लोगों का सम्मान करते हैं, सारे देश के लोग सम्मान करते हैं। बट स्टिल पर्सनली मेरा ये मानना है कि समय बदलता है तो जो रूल्स होते हैं उनमें भी कुछ बदलाव आने चाहिए। एंड धीरे धीरे जो ठर्रा चला रहा नहीं होता कि ठर्रा चला रहा कि ये भी होना ये होना है, तो वही है कि राजा के बेटा राजा बनेगा, ऐसा नहीं है। अब राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा, अब जो बंदा डिजर्विंग होगा वो राजा बनेगा, ठीक है। वो चाहे चाय बेचने वाला हो या फिर पापड़ी खाने वाला हो, वो या फिर एसी में रहने वाला हो, जो डिजर्विंग होगा दैट हैज़ टू बी चूज एज ए किंग फॉर अवर कंट्री। किंग मीन्स मतलब हमारा PM CM वट एवर इट इज़। तो इस तरीके से बोल रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी अभी जैसे एंग्लो इंडियंस हो गए, अब क्योंकि अब अगर आप मानिए ठीक है एंग्लो इंडियन आपने दे दिया, आप उनको दे दो, फिर फ्रांसीसीज भी तो रहते हैं, अमेरिकन भी तो यहाँ पे रहते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ के कितने सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, तो फिर उनका भी हमें नॉमिनेट करें, क्योंकि उनके भी तो हम बहुत सारे लोग हैं जो कि ग्रीव्ड हैं, उनके भी जो क्या कहते हैं उनकी जो बातें हैं या उनके जो इशूज़ हैं उनको भी तो उठाया जा सकता है। तो ठीक है उस टाइम पे था वो चला, हमने कहीं ना कहीं सम्मान दिया एंग्लो इंडियंस को कि चलो ठीक है उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब उनकी जो यहाँ पे पॉपुलेशन है उनको मिले, अब ठीक है अब हो गया। अभी नाउ इट इज़ द टाइम टू चेंज अवर कॉन्स्टिट्यूशन लाइन बाय लाइन, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे जैसे आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ले लीजिए, ठीक है उस टाइम पे था, ठीक है। और हमारे IPC जो इंडियन पिनल कोड है उसमें भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमें बदलाव, हालांकि बदलाव आ रहा है टाइम पे, बट वही है कि और इन चीज़ों की ज़रूरत है। बिकॉज 80 साल लगभग हो चुके हैं हमें, मतलब अभी हमने आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं, तो 75 साल हमें हो गए आज़ाद हुए, और अब हमें टाइम है कि हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन रीफ्रेम नहीं करना है, बट उसमें थोड़ा सा और इन्हेंस करना है कि जो हमारी इस समय की सूटेबिलिटी है वो फिट हो सके। तो एक बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, बट वही है कि चीज़ें जो हमें वो जानी चाहिए। हालांकि ये सरकार जो है बहुत अच्छे कदम उठा रही है टाइम टू टाइम, और सारी सरकारें जो होती हैं टाइम टू टाइम अच्छे स्टेप्स उठाती हैं। किसी भी एक सरकार का बड़प्पन और किसी एक सरकार का यहाँ पे कम आंकड़ा नहीं बोल सकते, हर एक सरकार अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छे स्टेप्स लेती हैं, बट स्टिल एक नीड है इंटायर नेशन की कि अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया जाए अकॉर्डिंग टू हमारे नया जो मॉडर्न इरा है उसके हिसाब से, हमारी नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से। जैसे बहुत कुछ, जैसे कि अब हम मान सकते हैं कि IT क्षेत्र में हमारे बहुत कम रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, तो अब आजकल पता ही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या ऐसी बहुत सारी फील्ड्स है जहाँ अनछुआ रह गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो अब उन चीज़ों को लाना चाहिए, उन चीज़ों को उसमें डालना चाहिए। एंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हमें और अच्छे से सिर्फ 51A मतलब जो ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन के अलावा भी हमें और ऐसी बहुत सारी चीज़ों को बताना चाहिए जो कि एक बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे वो मतलब हमारे वो अधिकार के साथ साथ हमारे वो कर्तव्य भी होने चाहिए और डिटेल्ड में होने चाहिए। हालांकि टाइम पे वो जैसे बच्चों के लिए था कि बच्चों का जो हमें एलिमेंट्री एजुकेशन देनी है वो उनका अधिकार है, ठीक है। तो ऐसे यह बोल सकते हैं कि माँ बाप का कर्तव्य बनता है, तो ऐड भी किया गया। तो चीज़ें ऐसी टाइम टू टाइम इन्हेंस होनी चाहिए और अच्छी गति में होनी चाहिए। तो ये वाला भी जैसे 2 बंदों का लोकसभा में इंडियन सीट्स के लिए नॉमिनेशन होता है, तो उस पर भी सोचना विचारना चाहिए। और टाइम चला गया, कब तक ये चलता रहेगा कि हाँ नॉमिनेट करो, अभी कुछ करके लाना है ना। चलिए बाकी बात कर लेते हैं नेक्स्ट इसका। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एक काउंसिल को उसने बोला है कि जो
एब्रोगेशन, देखिए यहाँ पे एक वर्ड है ना एब्रोगेशन, आर्टिकल 370 एब्रोगेशन। एब्रोगेशन मतलब होता है रद्द करना। और जब 370 हटा था आपको पता था कि बहुत ज़्यादा ये वर्ड आया था, आपको पता ही होगा, अगर आपने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आपने बहुत अच्छे से जाना होगा कि एब्रोगेशन मीन्स क्या होता है। तो अभी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कुछ ऐसे काउंसिल्स हैं जो कि कुछ भी बोल दे रहे हैं, मतलब मुँह उठाया और कुछ भी बोल दिया, छोटी बच्ची हो क्या टाइप, कुछ भी जो भी ट्रेंड में आया बोल दिया, तो वही बोल रहे हैं कि अभी अगर आप आर्टिकल 370 या कश्मीर मुद्दे पे कुछ बोलते हैं तो यू हैव टू मेक प्रॉपर सेंस कि आप क्या बोल रहे हो। तो वही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि एक काउंसिल ने कहा था, कोई काउंसिल समझ रहे हो ना, काउंसिल मतलब होता है एक मतलब एक कोई काउंसिल, एक तो समझ रहे हो आपकी जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, और एक होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल, उसका कोई मतलब इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स का जो एक ग्रुप है उसका काउंसिल, ठीक है, वो ग्रुप बोल सकते हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशन का जो काउंसिल होता है वो बोल सकते हैं। तो उसने बोला था कि कश्मीर बिकम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर एब्रोगेशन आर्टिकल 370 एंड 35A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अगस्त 2000। तो ये गलत है, मतलब कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बहुत पहले से ही था। 370 और 35A हटने से उसमें सुदृढ़ता आई है, लेकिन भारत कश्मीर मतलब कश्मीर का जो कश्मीर था वो भारत का अभिन्न अंग था, है, और ज़िंदगी भर हमेशा जब तक भारत है तब तक कश्मीर का मतलब कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहेगा। तो उसी बात पर उन्होंने बोला कि ऐसे मतलब आप ऊट पटांग स्टेटमेंट मत दीजिए। चलिए बात करते हैं यहाँ पर, वही है कि फिर एक जो जब JNK में आग लगी है एक बस में, तो फिर से मैंने आपको बताया था। बाकी वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे है आज, तो आपको देखना है ओवेरियन कैंसर डे जो मतलब प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज़ों को हो जाती है। चलिए यहाँ पर इसके बाद है कि LET रिक्रूटमेंट केस NIA चार्जशीट इज़ फॉर्मर ऑफिसर्स अदर्स। देखिए LET क्या है? LET है लश्कर तौयबा, समझिए लश्कर तौयबा क्या है? एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करता है पाकिस्तान टेरिटरी से, ठीक है। तो बस यही बात थी, वहाँ पे उसका कुछ रिक्रूटमेंट की बात चल रही है, तो NIA ने एक फॉर्मर अफसर पर चार्जशीट की है कि शायद वो भी लिप्त था इस तरीके की जो रिक्रूटमेंट थी। रिक्रूटमेंट समझ रहे हो ना, नियुक्तियाँ जो होती हैं उसमें। इसके बाद अगर हम बात करें एडिटोरियल पेज की, तो यहाँ पे सॉफ्ट टारगेट है, तो वही किलिंग ऑफ कश्मीरी पंडित वर्किंग इन JNK एडमिनिस्ट्रेशन, तो वही बताया जा रहा है कि कैसे काम यहाँ पर हो रहा है, तो सारी बातें हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन ऑफ कंसेंट, तो वो आपने देखा होगा काफ़ी न्यूज़ में था कि फिर से मैरिटल रेप की बात आ रही थी। तो देखिए मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि आफ्टर मैरिज एक मतलब कहीं ना कहीं वैसे अपने इंडियन जो सोसाइटी उसमें बोले जाता है कि मैरिज इज़ क्या बोलते हैं, कंप्रोमाइज़ बिटवीन 2 बॉडीज़। तो ठीक है, जो कंप्रोमाइज़ है क्या है ना, तो क्या ही बोल सकते हैं, बट मैरिटल रेप जो है वो काफ़ी एक दुखद, या बोल सकते हैं कि काफ़ी ऐसा इशू है जो कि झोड़ के रख देता है हमारे इंटायर सिस्टम को, कि कभी कभी लगता है कि क्या ये वैलिड है, क्योंकि 2 पर्सन आपस में जब साथ में रहते हैं मिलते हैं तो ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, और फिर कभी कभी लगता है कि इफ़ नो मीन्स नो, तो फिर क्या है। और तीसरी चीज़ ये है कि मैरिटल रेप का जो विक्टिम होता है वो हमेशा लेडी होती है, मैन क्यों नहीं हो सकता। मतलब ये 2-3 चीज़ें होती हैं। चलिए इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बात ये है कि अगर हम बात करें लीगली जो हमारा मैरिटल रेप होता है उसके लिए क्या क्या मतलब अगर इस तरीके का ऑफेंस कुछ होता है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या रूल्स हैं। तो अगर हम बात करें IPC की, क्योंकि इस तरीके के जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो IPC ही उस जो हमारी भारतीय दंड संहिता जो होती है उस पे देखा कितना शुद्ध हिंदी बोली है। तो इंडियन पिनल कोड में बताया जाता है कि आपने अगर इस तरीके का क्राइम किया है तो आपको क्या क्या सजाएं हो सकती हैं। तो वहाँ पर मैरिटल रेप हुआ, या बोल सकते हैं कि जो बोलते हैं ना गैंग रेप हुआ, इस तरीके के सारे वर्ड उसमें मेंशन्ड हैं, बट मैरिटल रेप वर्ड है ही नहीं। तो वहाँ पे मैरिटल रेप भी करके कुछ होता है, दिस इज़ नॉट रिटन इन IPC, और ना ही उसके प्रोविजंस बताए गए हैं। लेकिन धीरे धीरे इसमें टाइम टू टाइम कुछ अमेजिंग चीज़ें आती रहीं कि अगर जैसे पहले आया था 2012 में आया था कि अगर जो माइनर लड़की है, मतलब लड़की है जी, भले ही वो किसी की वाइफ है, अगर उसकी एज 15 साल तक है और फिर अगर कोई उसका मतलब उसका जो हस्बैंड है उसके साथ सेक्सुअल मतलब रिलेशनशिप बनाता है विद मतलब नॉट कंसेंट विद हर, तो क्या हो जाता है कि उनको फिर वो दैट इज़ कम्स अंडर कि हाँ भाई 15 ईयर्स है तो आपको वो रेप की कैटेगरी में आएगा। बट मैरिटल रेप वहाँ पे भी नहीं मेंशन किया गया था। फिर 2017 में आया कि अगर आपकी वाइफ 18+ है, ठीक है, अगर आपकी वाइफ 18 उसमें था कि सॉरी मैं शायद 15+ बोल गया, 15 से नीचे की अगर है, 15 साल से नीचे की अगर कोई लड़की या वीमन है उसके साथ ऐसा केस हुआ। फिर 2017 में आया फाइनली कि अगर आपकी वाइफ की एज 18 ईयर्स है
तो उसके बाद अगर इस तरीके का कुछ होता है, कंसेंट होता है या नहीं होता फिर भी, तो वो मैरिटल रेप नहीं माना जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। तो अगर एज ऑफ नाउ देखा जाए कि मैरिटल रेप पर क्या क्या प्रोविजंस हैं, देखिए इथिकल अनइथिकल क्या है क्या नहीं है, दैट इज़ अदर थिंग, ठीक है। क्योंकि वही होता है कि अब मैं क्या ही इस पे ज़्यादा एक्सप्लेन वे में करूँ, बट अगर हम लॉज की बात करें तो इस तरीके का लॉ कोई है नहीं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है। क्योंकि चीज़ें होती हैं, अब कभी इस पक्ष में चीज़ें होती हैं, कभी उस पक्ष में चीज़ें होती हैं, एंड वही है कि अगर मैरिड कपल्स हैं तो दोनों कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को होता है ना कि जस्टिफिकेशन देना होता है या कुछ इस तरीके से होता है, कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं अपनी लाइफ से, जो भी है। तो अभी तक वही है कि अगर 18 साल से ऊपर की वाइफ है आपकी और उसके साथ अगर आप कुछ इस तरीके से रिलेशनशिप बनाते हैं विच इज़ उसके कंसेंट के साथ है या नहीं है, तो वो इट इज़ नॉट कम्स अंडर मैरिटल रेप, और ना ही उसके लिए कोई पेनल कोड या कोई भी दंड जो है वो है। तो यही है। तो इसमें इन्होंने यही बोला है कि एक क्वेश्चन ऑफ कंसेंट का है, और हमारी सोसाइटी जो हो रही है आपको पता ही है, तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है मैरिजेज़ को लेकर। आजकल आपने देखा होगा कि एक अलग ही ट्रेंड बना हुआ है। तो और ऐसे बहुत सारे नेशंस हैं जहाँ पर मैरिटल रेप है कि अगर आप मतलब रेप इस तरीके से करते हैं, आफ्टर मतलब कंसेंट नहीं होता है वाइफ का, और आप इस तरीके से कोई एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो वाइफ आपके अगेंस्ट जा सकती है, और उसके लिए प्रॉपर मतलब एक प्रोविज़न बना हुआ कि आपको उसमें एज ए रेपिस्ट ट्रीट किया जाएगा, और उस पर जितने भी उनके जो दंड संहिता में जो भी जितने भी दंड दिए गए होंगे वो आप पे लगाए जाएंगे और आपको दिए जाएंगे। तो इंडिया में ऐसा नहीं है फिलहाल, तो उसी चीज़ को लेकर यहाँ बात चल रही है। चलिए, बहुत ज़्यादा बता दिया। फिर इसके बाद हाउ द फ्रेम ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो अब मैंने पहले ही बात की कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे बनाया जाए। तो उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि इट मस्ट बी नेशनल वाइड, और बिल्कुल सही बात है यार। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें बनाना है, सबके लिए एक समान करना है, तो सबसे पहले तो नेशन वाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नॉर्थ ईस्टर्न के लिए कुछ अलग रूल चल रहा है, साउथ इंडिया में कुछ अलग चल रहा है, नॉर्थ इंडिया में कुछ अलग चल रहा है, महाराष्ट्र में कुछ अलग चल रहा है। फिर एक रूल अगर हो गया तो फिर हो गया, एंड दैट हैज़ टू बी, होता ना, सबको फिर मानना ही पड़ेगा उन जो भी रूल्स होंगे हमारे। ऐसा नहीं कि अपने चल रहा है हाँ ठीक है हम ठीक है। तो एक बार रूल, और जितने भी ऐसे रूल्स हैं विच इज़ रिग्रेसिव इन नेचर या विच इज़ आर इन लॉजिकल इन नेचर, उन सबको बिल्कुल एबोलिश कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, एंड नए सिरे से रूल्स बनाने चाहिए। वो चाहे हमारे मैरिज को लेके हों, चाहे वो हमारे सोसाइटी में रहने के लेके हों, चाहे वो किसी होता ना कि कास्टिज्म के लिए कि उनका ये उसके लिए, वो सारे रूल्स एक समान होने चाहिए। तो नेशन वाइड होना चाहिए, इस बात पर उन्होंने थोड़ी सी कवायद की है। चलिए बात करते हैं वर्ल्ड में। तो वही है कि श्रीलंका को नए पीएम मिल चुके हैं, उनका नाम है रनिल विक्रमसिंघे। याद बस इतना ही, बहुत कुछ है, बाकी धीरे धीरे वो सब भी बोलते हैं कि हम इंडिया से क्लोज टाई रखेंगे, समय आके बताएगा। इसका तो यहाँ पर एक और खबर है, आपको पता ही रसिया यूक्रेन के बीच में चल रहा है घमासान युद्ध। काफ़ी एजेंसीज आ गई हैं, दोनों थक भी गए हैं देश, पता नहीं क्या होगा क्या ही बोल सकते हैं। इसके बाद तो यहाँ पर क्या है कि रशियन सोल्जर्स ऑन ट्रायल इन फर्स्ट यूक्रेन वार क्राइम केस। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक सार्जेंट थे रशियन आर्मी के, नाम तो थोड़ा सा कठिन है, ये लिखा हुआ उनका, वदिम ससिम मरीन, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था कि वहाँ पर कीव, आपको पता है यूक्रेन की राजधानी, वहाँ पर निहत्थे बोल सकते हैं अनार्म्ड यूक्रेन सिविलियन को गोली मारी थी। तो उन्होंने इनको बुक किया गया कि मतलब आपने सिविलियन को गोली मारी, वो भी निहत्थे, तो उसके लिए इनके ऊपर क्राइम केस चल रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है ह्यूमैनिटी के लिए कि अगर कोई सोल्जर इस तरीके का स्टेप लेता है तो ही मस्ट बी टॉट लेशन की आपको इस तरीके से नहीं करना। हाँ ठीक है, सोल्जर का काम होता है अपने दुश्मनों से लड़ना, ना कि मतलब जो हमारे इनोसेंट पीपल होते हैं उनसे। वो इनोसेंट पीपल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी नेशन, ठीक है, इनोसेंट ही होता है। वो इनोसेंट की डिफिनीशन इंटायर वर्ल्ड में वही है। तो अगर निहत्थे हैं और आपको कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, तो फिर आप इस तरीके से उनको नहीं कर सकते या उनको मार नहीं सकते। तो ये फर्स्ट ह्यूमैनिटी बेस्ड जो केसेस है वो चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा है ये। मतलब इस पूरे रसिया यूक्रेन से कहीं ना कहीं रसिया का ये अच्छा एक स्टेप सामने आएगा कि वो अगर इस तरीके का कुछ हुआ है तो वो प्रॉपरली स्टेप ले रहे हैं अगर कुछ ऐसे क्राइम हुए हैं। बाकी इसके बाद बात करें कि दिला दूँ तुझे बुर्ज खलीफा, सुना ही होगा आपने। तो बुर्ज खलीफा जिन्होंने बनाया था, यूएई के जो बहुत बड़े लीडर थे शेख खलीफा बिन जायद, उनका कल देहांत हो गया। वो 73 साल के थे। इस उपलक्ष्य में इंडिया ने कहा, उपलक्ष्य तो क्या ही बोल सकते हैं, इस वजह से इंडिया ने कहा है कि आज का जो दिन होगा वो नेशनल मॉर्निंग डे, मतलब नेशनल का दुख का दिन है। और नेशनल का दुख दिन का जब माना जाता है उस टाइम पे हमारा जो ध्वज होते हैं उनको स्लैंटली झुका दिया जाता है, थोड़ा हाफ में आके, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इनकी। तो इन्होंने ही बुर्ज खलीफा बनवाया था, और यूएई की जो मतलब इकोनॉमी है उसको बहुत अच्छे दूर तक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी रहते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से अच्छा काम किया था देश के लिए,
ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर है कि एक ट्रिब्यूनल ने कहा है कि अगर कोई किसी इंसान को आप बाल्ड कहते हैं, बाल्ड समझ रहे हो ना, गंजा होता है जो इंसान, दैट इज़ आल्सो काउंट इन अ सेक्सुअल हरेसमेंट, तो वो सेक्सुअल हरेसमेंट में काउंट हो सकता है। एंड एक्शन वुड बी टेकन अकॉर्डिंग टू सेक्सुअल हरेसमेंट जो लोग करते हैं एट वर्क प्लेस। तो अगर आपके आसपास कोई इस तरीके का बंदा है तो प्लीज़ इस तरीके के वर्डों का यूज़ ना करें, क्योंकि अगर इन केस ही फाइल्स अ केस अगेंस्ट यू तो आप यू मस्ट बी पेनलाइज तो हो जाएगा। तो क्योंकि ट्रिब्यूनल ने ऐसा बोला है, एंड दैट जो ट्रिब्यूनल्स की बातें होती हैं दैट हैज़ बीन इम्पोजेज इन अवर लॉ एंड ऑर्डर, जो हमारी बुकलेट्स होती हैं तो वो चीज़ें होती हैं। तो आप अभी बाल्ड तो सिर्फ एक, आपको पता ही है, आपने मैंने बताया भी था, और जब आपको मैं एक सीरीज़ भी चला रहा हूँ UPSC 2022 के लिए 40 डेज़ 5 को 45 डेज़ का क्रैश कोर्स है, तो प्लीज़ आप उसको देखिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। वहाँ पे था, आपको पता ही है कि इस बार का जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला हुआ बिल स्मिथ को, किसमें, ऑस्कर्स में, तो उन्होंने उनकी वाइफ भी एक्चुअली इसी बीमारी से परेशान है कि उनके सर पे बाल नहीं रहते, तो जो एंकर था उसने कुछ ऐसे ही मजाक कर दिया था, तो इवेंट एंड स्लैप्ड हिम। तो वही होता है कि वो चीज़ें होती हैं कि चीज़ें कहाँ तक ले जा सकती हैं। तो नाउ बाल्ड कहना है, किसी को गंजा कहना है, या किसी को और अगर उसके किसी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट है या कुछ इस तरीके का है, तो आप इस पे इस तरीके तंज नहीं कर सकते। और इफ़ यू आर डूइंग लाइक दिस तो वो ही मे नॉट फाइल अ केस। अगर फाइल केस कर देता है तो आपको सेक्सुअल हरासमेंट के ऐसे मतलब किया जाएगा कि आपने सेक्सुअल हरासमेंट किया है। चलिए, ये बाकी एक्सप्लेन में कुछ खबरें हैं। फर्टिलाइज़र चैलेंज, आपको पता ही है कि हमारी जो भारत एक कृषि प्रधान देश है, सबसे पहली लाइन, ठीक है। दूसरा ये कि हमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमें अपनी पैदावार को बढ़ाना होता है। यूक्रेन वॉर से या कोविड की वजह से बहुत कुछ इस फील्ड में गिरावट आई है। तो अब देखते हैं कि अब हमारी जो फर्टिलाइजेशन जो चैलेंजेस हैं वो कैसे फुलफिल होते हैं, क्योंकि यूक्रेन से बहुत कुछ हम इस तरीके से फर्टिलाइजर खरीदते थे और उससे इर्द गिर्द जो देश हैं जुड़े हुए वहाँ से खरीदते थे, बट काफ़ी चीज़ों को मतलब इस तरीके से हुआ कि काफ़ी परेशानी हुई है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर ताजमहल का। अगर आप ताजमहल गए हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर कुछ ऐसे ताजमहल की ही बिल्डिंग में, जो मेन ताजमहल का पूरी बिल्डिंग है, उसमें 22, अब मैंने काउंट तो नहीं किए, बट ऐसे कुछ बहुत सारे रूम्स हैं जो कि लॉक्ड हैं, ठीक है। बोला जा रहा है कि 22 रूम्स हैं जो लॉक्ड है। अब बोला जा रहा है कि ये इज़न्ट इट मतलब इज़ इट मिस्ट्री, लेकिन बोला जा रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मिस्ट्री कुछ नहीं है। ऐसा कहा जाता था कि ये क्लेम फॉर ए टेम्पल, कि यहाँ पर पहले ताजमहल एक टेम्पल था, फिर वहाँ के जो गॉड एंड गॉडेस थे उनको हटा के और फिर उसी जो तब तालों में बंद हैं वहाँ पर रखा गया है। और ऐसा कुछ मतलब होता ना कि अब लोग अपने अपने हिसाब से बातें, वही जो बोल सकते हैं कि व्हाट्सएप के जो प्रोफेसर्स होते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा कौन ये वर्ड यूज़ करता था व्हाट्सएप के प्रोफेसर, कोई बहुत अच्छे टीचर हैं जो यूज़ करते थे, तो वैसे लोग ज्ञान आके शायद बोला होगा। बट ASI जो हमारा इंडियन का बोल सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसने मना किया कि ऐसा कुछ नहीं था, बेसमेंट में ऐसा कुछ नहीं छिपा के रखा है। तो वही बताया जा रहा है कि क्या है क्या नहीं। तो अगर आपको लगता है कि पढ़ना चाहिए तो पढ़ लेना। बाकी इसमें आपको पता ही मूवी जो रब जयेश भाई जोरदार, जो कि एक सोशल मैसेज देती है कि होता ना कि हमें लड़के ही चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, उस पर बेस्ड है। तो काफ़ी वीक मतलब थोड़ा सा कमज़ोर बताया जा रहा है, थोड़ी सी कमज़ोर पटकथा है। चलिए बात करते हैं इकोनॉमी में। तो सोना हो गया 50,000 का, रुपए जो डॉलर हो गया 170 समथिंग का, क्रूड ऑयल तो बहुत महंगा हो गया है, $104 पर बैरल। एंड चांदी की तो हालत बहुत ही ख़राब है, 58,000 समथिंग की है। बात कर लेते हैं मस्क का, ट्विटर बाई ऑन होल्ड। तो जो ट्विटर मस्क ने खरीदने की कोशिश कर रहे थे, अभी थोड़ा होल्ड पर है, टाइम लगेगा। इसके बाद मारुति जो अपना एक नया प्लांट हरियाणा में खोल रहा है, उसके लिए वो 11,000 करोड़ रुपए उसमें इन्वेस्ट करेगी, जो कि बात बहुत अच्छा है हरियाणा के लिए एज वेल एज हमारे देश की इकोनॉमी के लिए। बाकी कुछ खबरें हैं, कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। कल पता ही कि पंजाब किंग्स ने RCB को हरा दिया। तो ये था आज, मतलब कितनी तारीख है आज, 14 मई आज का न्यूज़ पेपर। और आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। बाकी अगर आपको कुछ अच्छा लगता है या कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो, डू कमेंट। और अगर आपका दिल करे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्हें ज़रूरत पड़ती है कि इस तरीके के वो भी वीडियोस देखें तो उनको शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।